नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक माहौल गर्म है और इसी बीच रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा है, क्या विचार साझा किए हैं, चलिए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। इसका राजनीतिक समीकरण पर क्या असर होने वाला है, चलिए देखिए वीडियो। देखिए, प्रशांत किशोर ये यहाँ आंदोलन का उपज है। कहीं जेल गए हैं, कहीं कोई समाज के लिए भूख हड़ताल किए हैं। ये तो मैनेजर है चुनाव का। मैनेजरशिप कर करके लाखों करोड़ रुपया कमा लिए हैं और इसके बल पर उनके पास एक फौज है। 1,000 लड़कियां हैं, 1,000-2,000 लड़के लोग हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप भी अगर चाहिएगा तो आपको ये मिल जाएगा मोटरसाइकिल और 2,000 रुपया आपको मिलेगा उसका तेल के लिए। तो इस तरह से वो समूचे समाज में एक तरह से समझिए कि पैसे की राजनीति करके हमारे युवाओं को वो लोग ठग रहे हैं। छठ के बाद बिहार से कोई बाहर नहीं रहेगा। 15,000 तक का रोजगार हम बिहार में कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, बताने में उसका क्या, उनको क्या क्या पता है कि ताकत क्या है उनका। वो तो सिर्फ मुंह की बात बोल रहे हैं। वो तो हम तो कहेंगे कि हम आकाश में सिर लगा देंगे। तो समझने की बात है। हम जैसे आपको डाटा दिया कि हमें एक करना है, 29 करोड़ लोगों को दिया है। प्रधानमंत्री जी कहे कि साल में हम 2 करोड़ देंगे लोगों को एम्प्लॉयमेंट। तो सिर्फ MSME ही हमने 29 करोड़ दिया है। 2016 में हमारा विभाग अलग हुआ है। तो 2016 से आज तक कितना हुआ? 10 वर्ष ही नहीं हुआ, 9 वर्ष हुआ। 9 वर्ष में हम लोग 29 करोड़ लोगों को नियोजन दे दिया। तो नतिया 27, 3 करोड़ सालाना सिर्फ हमारा विभाग किया। तो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, उनके पास कौन ताकत है? वो तो सिर्फ लोगों को लैली वोट दे करके, भ्रम जाल दे करके वोट लेना चाह रहे हैं। एक अवैध तो नहीं हुआ, जगन को हुआ तो उनकी सरकार बन जाएगी, जीत जाएंगे, हरा देंगे कुछ लोगों को, अलग बात है। लेकिन सरकार उनकी बन जाएगी, इसकी तो कभी कोई संभावना नहीं, इसलिए ऐसा बोलेंगे। तो इसीलिए चिराग साहब की जो रिलेशन है, क्या नाम बोले, अरुण भारती, वो बोलते हैं कि उनको अच्छा लगता होगा। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ने का तकलीफ हो सकता है उनको। जैसे हम ही इलेक्शन, हमारा उपचुनाव हुआ जहाँ इमानगंज से चुनाव लड़े थे, हम जीते थे 17,000 वोट से। लेकिन चुनाव लड़े वो भी 4 जगह कंसंट्रेट कर गए इमानगंज में ही। नतीजा हुआ कि हमारा 25,000 वोट काट लिए और हम 6,000 वोट से जीते हैं। तो अब दूसरे जगह सब लोग उनका जमीन जब्त हुआ है। कुल मिला के वो एनडीए का ही वोट काट वोट काटते हैं। लेकिन अब उनको वोट कटने के रूप में लोग मान रहा है। इसलिए ये देश और समाज को प्रधानमंत्री के जो अच्छे काम हुए उसको देखता है, तो लोग यही समझता है कि वोट कटवा को हम वोट नहीं देंगे, इसलिए उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। इसलिए अगर भारतीय कहते हैं तो हो सकता है उनका मन गुदगुदा रहा होगा कुछ कि इधर से सीट नहीं मिलेगा तो ऐसा करेंगे, या दबाव डालने के लिए, क्योंकि वो लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। हम पॉलिटिक्स प्रेशर नहीं करते हैं, हम स्वाभाविक बात बोलते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर इन बयानों ने राजनीतिक रणनीति और गठबंधन की दिशा में बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और आने वाले चुनाव में इसका असर भी देखने लायक होगा।